नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जो हमारा आईपीसी का कानून है उसमें यदि पत्नी अपने पति के खिलाफ जैसे 498A या दहेज के मामले में कोई भी केस करवा देती थी, तो उसमें यदि केस अगर फर्जी होता था यानी झूठा मुकदमा होता था, तो उसमें जो फैमिली होती थी, जो पति की फैमिली होती थी, रिश्तेदार होते थे, सारे लोग बहुत परेशान हो जाते थे क्योंकि उसमें काफ़ी केस की लंबी प्रक्रिया होती है, कई साल लग जाते हैं और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए पति बहुत परेशान हो जाता था। तो उसमें क्या होता था कि मानसिक परेशान होता था और आर्थिक रूप से भी परेशान होते थे, और वो खुद होता था और रिश्तेदार भी होते थे, और उसमें मान हानि भी व्यक्ति की होती थी और बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता था यदि कोई भी झूठा ही केस करवा दे तब भी, क्योंकि उसको यह साबित करना होता था कि ये झूठा केस है और साबित करने में काफ़ी समय लग जाता था। और जैसे केस साबित भी हो जाता था तो इसमें पत्नी को कोई सज़ा नहीं होती थी, लेकिन जो पति की फैमिली होती थी और पति बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। जो हमारा नया कानून आया है उसके हिसाब से यदि कोई भी झूठा केस करता है तो उसमें अब ऐसा नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लॉ बैकग्राउंड से हैं या जो भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको अवेयरनेस हो यानी जानकारी हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो अब नया कानून आया हुआ है वो पास हो गया है। जो 3 क्रिमिनल लॉ आए हैं, कानून आए हैं, वो पास हो चुके हैं। और जो उसकी, जैसे कोई भी जो पत्नी है किसी अपने पति के ऊपर कोई भी झूठा मुकदमा दहेज का करवाती है तो अब से वो बच नहीं पाएगी। क्योंकि अगर वो केस सही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो झूठा मुकदमा, बहुत सारे लोग जो झूठे मुकदमे करवा देते हैं, या पत्नी करवा देती है या किसी अन्य मामले में भी कोई झूठा मुकदमा करवा देता है, लेकिन हम यहाँ पत्नी के मामले, पति पत्नी के मामले में बात कर रहे हैं कि जैसे कोई भी पत्नी अपने पति के ऊपर झूठा मुकदमा करवा देती है तो अब बच नहीं पाएगी। क्योंकि जो नया कानून आया है, नए कानून की जो जो बीएनएस है, उसकी जो धारा है 246 यानी धारा 246, ये कहती है कि अगर कोई भी पत्नी अपने पति के खिलाफ झूठा मुकदमा करवाएगी तो उसके हिसाब से जैसे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी और वो मुकदमा झूठा साबित हो जाएगा, सारे जो केस लगे हैं अगर वो झूठे पाए जाते हैं न्यायालय के द्वारा, तो जो भी पत्नी झूठा मुकदमा करवाएगी उसको धारा 246 के अंतर्गत 5 साल की जेल होगी और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है। तो यदि अब कोई भी पत्नी किसी अपने पति पर कोई झूठा मुकदमा करवाती है तो अब बच नहीं पाए, क्योंकि जो नया कानून है उसमें जो प्रावधान है कड़े कर दिए गए हैं। वहीं किसी भी व्यक्ति के लिए भी, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर उसको फंसाने की नीयत से कोई झूठा मुकदमा करवाता है और वह मुकदमा जैसे ही न्यायालय में जाएगा और वो झूठा साबित हो जाता है, जिस व्यक्ति पर केस लगा अगर उसने उसको झूठा साबित कर दिया, तो वो व्यक्ति उसमें जैसे ही मुकदमा साबित कर देगा झूठा, तो उस जिस व्यक्ति ने एफआईआर झूठी करवाई है उस व्यक्ति को धारा 246 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जिसमें 5 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है और 2 लाख रुपए का जुर्माना, या दोनों प्रकार की सज़ा से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो पुराना कानून था उसमें जो पत्नियां होती थीं उनके ऊपर मुकदमा पति नहीं कर पाता था केस को झूठा होने पर, लेकिन जो नया कानून है इसमें जो अगर किसी पत्नी ने भी झूठा मुकदमा अपने पति के ऊपर करवाया तो पत्नी बच नहीं पाएगी, क्योंकि नया कानून जो है इसमें चेंजेस कर दिया गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ जो भी मैंने लीगल इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह के लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।